भोलू नाम का एक सीधा साधा लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन वह जंगल में खेलते खेलते एक चमचमाता हुआ जूता देखता है। जूते पर जादुई चमक थी। भोलू उत्साहित होकर उसे उठाता है और खुशी खुशी पहनने लगता है। जैसे ही वह जूते बांधकर खड़ा होता है, जूते अचानक तेजी से चमकने लगते हैं और अगले ही पल भोलू पत्ते की तरह उड़ता हुआ गांव की ओर भागने लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह भाग रहा है या जूते उसे भागा रहे हैं। रास्ते में वह खेतों के पास से गुजरता है जहां किसान काका पानी दे रहे होते हैं। भोलू जैसे ही वहां से निकलता है, उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि पानी सीधा काका के मुंह पर छपाक से जा लगता है। काका हैरान होकर चिल्लाते हैं, अरे ओ तूफान, क्या क्या कर दिया? लेकिन भोलू कुछ सुनने की हालत में नहीं होता। जूते उसे लगातार आगे धकेलते रहते हैं। आगे सड़क पर गाय आराम से घास चर रही होती है, लेकिन भोलू की स्पीड की हवा से सारी घास उड़कर गायों के सिर पर जाकर मजेदार हेयर स्टाइल बना देती है। गाय एक दूसरे को देखकर घबरा जाती है, जैसे कह रही हो, ये हमारे बालों को क्या हो गया। फिर भोलू मुर्गों की मीटिंग के पास से निकलता है। उसके तेज कदमों की हवा से सारे मुर्गे गोल गोल घूमने लगते हैं। आंखें चक्कर खा जाती है और उनके सिर के पास तारे चमकने लगते हैं। गांव के चौक में पहुंचकर भोलू आखिरकार थप से बैठ जाता है। उसका चेहरा पसीने से भरा और सांसें तेज चल रही होती है। गांव वाले हंसते हुए उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि ये क्या तमाशा था। भोलू घबराकर अपने पैरों की ओर इशारा करता है और कहता है, मैं नहीं भाग रहा था, ये जूते खुद मुझे पहनकर भाग रहे थे। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी जादुई जूते चमकते हुए खुद उसके पैरों से उतरकर जमीन पर आराम से बैठ जाते हैं, जैसे थक गए हो। भोलू चैन की सांस लेकर कहता है, धन्यवाद भगवान, वरना मैं तो पूरे गांव का चक्कर काट काट कर उड़ ही जाता। उस दिन गांव में इतना हंसी मजाक हुआ कि लोग आज भी उस दिन को भोलू फटाफट जूता डे कहकर याद करते हैं।